मैहर, मैहर बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैहर अखिल शुक्ला जी पूछ रहे हैं। अब सुनिए मैहर की कहानी मैं आपको बताता हूं। मैहर में एक त्रिवेदी जी हैं जो 3 बार से कांग्रेस के विधायक रहे। कांग्रेस को आत्मज्ञान हुआ और बोला इनको टिकट नहीं देते। वो आदमी खड़ा हो गया निर्दलीय, और वो इतना स्ट्रांग है कि वो कांग्रेस की लुटिया डुबो रहा है, और बीजेपी उस वजह से बीजेपी एज पे पहुंच गई है। कांग्रेस वहां पे 3 नंबर की फाइट कर रही है, 1-2 की फाइट भी नहीं कर रही है। कांग्रेस अपने कर्मों का फल भोगने वाली है मैहर में। स्पैरो who's winning? सतना। सतना गोपाल सिंह जीत रहे हैं। सतना में सांसद जी खड़े हुए हैं, गोपाल सिंह जी। वो गोपाल सिंह जी सतना से जीत रहे हैं। उनके अगेंस्ट में बीएसपी के चतुर्वेदी जी खड़े थे, बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। और सिद्धार्थ खड़ा है सतना में कांग्रेस से। यही वही सिद्धार्थ है जिसपे ट्रेन में एक लड़की के छेड़खानी का आरोप लगा था। मेरा यह मानना है कि लास्ट समय में गोपाल सिंह जी ने स्वयं बहुत अपने आप को फोकस किया और पूरे दिन मैदान में डटे रहे। लास्ट समय क्या, इनफैक्ट लास्ट 15-20 दिन तक ये गोपाल सिंह की अलग लेवल की विक्ट्री होगी, क्योंकि ये टफ फाइट वाली सीट उनको दी गई थी। सांसद थे और सीधे उनको विधानसभा में उतार दिया गया है। मुझे नहीं लगता कि गोपाल सिंह फंस रहे हैं। छिंदवाड़ा में बीजेपी 1 सीट, कांग्रेस 5 से 6। ठीक है। कटनी में कांग्रेस 1 से 2, बीजेपी 2 से 3। सियोनी में कांग्रेस 2, बीजेपी 2। बालघाट में कांग्रेस 3, बीजेपी 3। जबलपुर में कांग्रेस 3-4, बीजेपी 4-5। मंडला में बीजेपी 1, कांग्रेस 1। डिंडोरी में कांग्रेस 1, बीजेपी 1। नर्मदापुरम में कांग्रेस घंटा, बीजेपी 3, निर्दलीय 1। रायसेन में कांग्रेस 1-2, बीजेपी 2-3। भोपाल में कांग्रेस 2-3, बीजेपी 4-5। सीहोर में 1 कांग्रेस, बीजेपी 3। सतना में बीजेपी 3, कांग्रेस 2 और 1-2 निर्दलीय जा सकते हैं। सिंगरौली बीजेपी 1 से 2, कांग्रेस 0 से 1। मुझे लगता है खांडवा में कांग्रेस 1, बीजेपी 3। खारगोन में बीजेपी 3-4, कांग्रेस 2-3। बुरहान में 0 से 1, कांग्रेस बीजेपी 1। ठीक है, ये सारी सीटें हैं। तो मुझे लगता है स्पष्ट रूप से यहां पे मैंने बता दिया कि भाई सारी सीटें आराम से